मत्वा मानकर तम उत्कल को जड़म बुद्धिहीन उन्मत्तम पागल कुल के गुरुजन समन्त्रिण मंत्रियों समेत वत्सर को भूपतिम संसार का शासक च प्रभु बनाया। यदि यांसम छोटा भ्रमे भ्रमिका सुतम पुत्र अनुवाद सुनिए। फलाका मंत्रियों तथा कुल के समस्त गुरुजनों ने समझा कि उत्कल बुद्धिहीन और सचमुच ही पागल है। इस प्रकार उसका छोटा भाई जिसका नाम वत्सर था और जो भ्रमी का पुत्र था राज सिंहासन पर बिठा दिया गया और वह सारे संसार का राजा हो गया। तब ऐसा लगता है कि तब राजतंत्र तो था किंतु नितांत निरंकुशता न थी। ऑटोक्रेसी परिवार के गुरुजन तथा मंत्री परिवर्तन ला सकते थे और सिंहासन के लिए उचित व्यक्ति चुन सकते थे। यद्यपि राज परिवार का ही कोई व्यक्ति सिंहासन का अधिकारी बन सकता था। आज भी जहाँ कहीं भी राजतंत्र है, कभी मंत्री तथा परिवार के गुरुजन मिलकर राज परिवार के किसी सदस्य की बजाय किसी दूसरे सदस्य को चुनकर सिंहासन पर बिठा देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती नैष्ठिकी श्रीमतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तना हृदयन्तस्थह्यवद्राणि तनोति सुहृत्सता। ओम अज्ञानस्य विरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शुद्धवादी पाश्चात्य देश का तो बहुत छोटा सा संक्षिप्त तात्पर्य का कई श्लोकों में बहुत छोटे छोटे तात्पर्य आगे कई श्लोकों में तात्पर्य नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पर वंशावली का जिक्र है तो ज़्यादा तात्पर्य नहीं, मगर ये इस छोटा सा जो कैरेक्टर है जो ये उत्कल का, तो उस किरदार को जो मुश्किल से 5 श्लोक है अगर आप देखें तो 7वें श्लोक से लेकर 6वें या 7वें श्लोक से शुरू है और ये 11वें श्लोक तक खत्म हो जाएंगे हो गया आज। तो इसके बाद जो है आगे वंशावली के बारे में जो है बताया जाएगा। तो एक छोटा सा जो कैरेक्टर है ऐसे भागवतम में कितने ही जो है कैरेक्टर है, तो बताए मतलब पता नहीं भूल गए वो था और सबका कि तकरीबन ऑलमोस्ट 1000 के आसपास, जैसे कहते 900 ऐसे मैं भूल गया एग्जैक्ट नंबर मुझे मैं ध्यान था, तकरीबन 900 आप कह सकते हैं टोटल कैरेक्टर है भागवतम में, छोटे बड़े मिला। तो ये बड़े अचरज की बात है कि इतने सारे कैरेक्टर्स जिक्र तो उसमें से कई तो कैरेक्टर आपके वंशावलियों में आ जाते हैं, तो उस तरीके से तो खैर ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है उत्कल, इनके बारे में ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता, मगर इसको ये बहुत इसीलिए बहुत एक तरफ से बहुत दिलचस्पी है। तो मैं सोच रहा था जब देख रहा था इसको, हालांकि अपने बाकी लेवल में तो ऐसे निकल गया पता नहीं लगता, बट ये कितने ही ऐसे डिवोटीज हैं जो खामोशी से चले जाते हैं। कुछ ही डिवोटीज ऐसे होते हैं जिनका नाम जो है मतलब बहुत फैलता है और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि नाम का फैलना। ये कैरेक्टर सबूत है इसका कि इनके पिताजी ध्रुव महाराज शायद दुनिया जानते हैं, बेटे का नाम शायद वही जानते हैं, मगर जो बेटे की क्वालिफिकेशन ये 4-5 श्लोकों में बताई गई है तो किसी भी मायने में ध्रुव महाराज से कम नहीं है, किसी भी मायने में। तो यही कमाल की बात है, यानी कि मैं इसको इस तरीके से मतलब जो मुझे समझ आ रहा था मैं इसको इस तरीके से देखने की कोशिश कर रहा था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग कौन जानते हैं कौन नहीं जानता, सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है ये एक्चुअली वाकई में जो फ़र्क पड़ता है वो है कि आपको भगवान जानते के जाने। तो आपको भगवान जानते हैं आप चले गए, खामोशी से आए और खामोशी से चले गए। तो ये जो है इस कैरेक्टर की खूबसूरती है उत्कल की। तो बिल्कुल खामोशी से आए, कितने खामोशी से आए, इतने खामोशी से आए कि ये खामोश ही रहते थे और लोग इन्हें पागल समझते थे। और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने बहुत मजेदार बात लिखी है इनके बारे में, वो ये कह रहे हैं कि एक नंबर पढ़ रहे हैं, ये श्लोक है जो इससे पहले 9वें श्लोक के तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो है वो कह रहे हैं कि वो पागल बेवकूफ़ों के नजरों में लगते हैं, मगर वो खुद बेवकूफ़ नहीं थे। यानी कि ये वो किरदार है और ऐसे ही किरदार ज़्यादातर है जो इस तरीके का मुख्य कुछ प्रॉपर महाभारत बना रहे हैं इसके अंदर आगे वेरी एडवांस डिवोटी, प्रभात से एडवांस डिवोटी, प्रभात से वेरी एडवांस डिवोटी पिछले तात्पर्य में। तो इसका मतलब ही यही है कि इनको पहचानना कन्वेंशनल तरीके से तो बिल्कुल मात खा जाएंगे, जबकि इस तरीके के लोग मतलब होना होते भी बहुत कम है और इस तरह के लोगों को पहचान के इस तरह के लोगों के साथ रहना और भी मुश्किल है।
क्योंकि इनके जो क्रियाकलाप होते हैं वो एक नॉर्मल इंसान जैसे होते नहीं, तो नॉर्मल इंसान के समझ में भी नहीं आते। तो ये बड़ा यूनिक कैरेक्टर है। पूरी दुनिया जो है उनको पता है हंसती है मेरे ऊपर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई? बिकॉज उनका एजेंडा ही कुछ और है। और उधर तो आए और राजपाट, ध्रुव महाराज ने तो राजपाट मांगा, फिर मना किया, फिर मिला, फिर छोड़ा। ये तो राजपाट में जब तक रहे, प्रिंस की तरह रहे, राजपाट आया तो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? ऑर्डर की नहीं चाहिए का मतलब कोई कमज़ोरी थी या कोई ये है कि नाकाबिल थे, तो इससे बहुत आगे जा चुके थे। उतनी उम्र में, इतनी उम्र, जैसा बाप वैसा बेटा, देखा जाएगा बिल्कुल वाकई। तो ये जो कैरेक्टर है महाभारत जो है बताते, इसमें महाभागवत के सिम्टम्स, महाभागवत के कई सारे सिम्टम्स हैं। अगर आप पिछला श्लोक देखें, जो 2 श्लोक लंबे से श्लोक है वो, चापड़िए शुरू हो रहे हैं, आत्मान ब्रह्म निर्माण, तो ये कैरेक्टर्स जो उत्कल के हैं और जो कि महाभारत के कैरेक्टर्स पर बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर्स। सबसे पहली बात है कि जो वाणी का वेग बहुत ही एक्चुअली इस तरह के स्टेज में जो डिवोटीज पहुंच जाते हैं, इनके बारे में तो सिर्फ बात हो सकती है, इससे ज़्यादा मैं भी किताब के बेसिस पे बता सकता हूँ। ऐसे ढूंढना ही बड़ा मुश्किल होता है। ढूंढना इसलिए मुश्किल होता है कि टक्कर भी जाएंगे तो पता नहीं लगेगा। तो कुछ तो होते हैं जो वाकई में पागल होते हैं, और कुछ होते हैं जो जिनको पागल समझने वाले पागल होते हैं, जैसे तो ये कुछ ना तोल बोल के, मतलब बोलना पड़ना ना बोलना, ये बिल्कुल जैसे अगले ही कैंटो में जब आप जड़ बढ़त को देखेंगे, एकदम सिमिलर कैरेक्टर, सिमिलर। बस ये है कि जड़ बढ़त को तो चलो राहुगन मिल गए थे तो बोले, इनको अगर कोई राहुगन नहीं मिला तो नहीं बोले। इनके लाइफ में कोई राहुगन नहीं आया है, तो ये इनको जिनका सारा बोलचाल बोलना सुनना जो है वो भगवान के साथ। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर होता है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे जो आप लोग भी इससे इत्तेफाक करोगे, अगर मैं जिनको महाजन समझते हैं, जो है जिनको हम जानते हैं 12 महाजन, अनादर महाजन भी, तो ये 12 तो एक लिस्ट है, तो महाजनों की संख्या 12 में नहीं होती, ये सेम कैरेक्टर्स। अगर आप इन महाजनों को देखें तो इन महाजनों में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एक आम आदमी बर्दाश्त कर सके, इंक्लूडिंग प्रैक्टिसिंग डिवोटीज। प्रैक्टिसिंग डिवोटीज कोई आम आदमी से सच में बहुत ऊपर है, मगर सिद्ध भक्त से जो है अभी बहुत जुड़े हैं। जैसे हम उसके अंदर उपदेशामृत में जैसे 10वें श्लोक में पूरा ग्रेडेशन आता है कर्म के ऊपर, तो हरे प्रिय व्यक्ति एक जो ज्ञान विमुक्त भक्ति परम प्रेमांक निष्ठा सता। फिर उसके बाद तेभ्यस्ता पशुपाल पंकज दिशा का सराधा तद्वदीय तत्प्रेमेदम तदीय सरसी सरस कम नाश्य प्राकृति। तो ये कर्मिभ्यो, उससे ऊपर ज्ञानी, उसके भी परम प्रेमाय का निष्ठा तथा उसके बाद ज्ञान विमुक्त, उसके बाद परम प्रेमाय का निष्ठा। तो ज्ञान विमुक्त भी जो ज्ञान मुक्त भक्त, उसके बाद भी आगे का स्टेज। तो ये उनके हाव भाव, मैं 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये तो व्यास आसन है, तो इस पे बैठने की जो असली हकदार है सुखदेव गोस्वामी, वो इस कमरे में तशरीफ ले आते, तो क्या होगा? आपका क्या ख्याल है? मेहनत करना पड़ेगा। आप झाड़ू लेकर भागे तो उसके पीछे नंग आएगा।
समझ आ रही? बाल खुले हुए हैं, रंग के रंग से फिरे हैं, कौन सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ, निकालो बाहर से, चलो एक महाजन बाहर निकल गया, और चलते चलो, कोई मेरे को कोई एतराज, शिव जी या तो ये कमरा खाली हो जाएगा, वो भी ऐसे ही, ना कोई कपड़े हैं, भभूति लगा रखी है, बाल दिख रहे हैं, पता नहीं क्या सांप सूप डाले हुए हैं, भागो यहाँ से, जान बचाओ। तो फिर और चलो, यमराज देखते ही भाग जाएगा आदमी से। यमराज की डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, गरुड़ पुराण वगैरह में पता लगेगा कैसे देखते। और कौन? प्रहलाद कैसे दिखता पता है आपको? प्रहलाद का कलर कैसा है? 9th कैंटो में आता है, बलि महाराज के वहाँ पर जब डिस्कशन हो रही है, प्रहलाद को डिस्क्राइब किया जा रहा है, काजल लगता है ना सुरमा, इतने करने काला आदमी हो गया। हिंदुस्तान का कोई भी अखबार का मैट्रिमोनियल कॉलम का उठाओ, पता लग जाएगा प्रेफरेंस क्या होती है, ठीक हो? तो जितने भी हैं और नाम लो, और सब इस तरह के, ये आगे पागल नारद मुनि, वो तो ठिकाने नहीं, कोई मिलता, बैठने की जगह नहीं मिलती होगा, कोई बंदा बैठने वाला बंदा में से नहीं, उनके लिए राशन नहीं। समझ आ रही? जिनका नाम आप सुनते हैं उनकी किसी के लिए तैयार है कोई आ जाकर दे सके, तो डायलॉग मारने वाली बात होती है, वो फलाना मिल गया, फलाना मिल गया, तुम्हें क्या करना है, तुमको हैंडल करने के लायक भी नहीं होती साल। So why? Because they are totally, it's not that that's their style, that is what they are. तो इनको हैंडल करना एक प्रैक्टिसिंग डिवोटी के लिए बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं, मेरा अपना तजुर्बा है कि इस्कॉन के अंदर भी जो डिवोटीज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं स्पिरिचुअली, वही कई लोग हैंडल नहीं कर पाते, उनको ही नहीं हैंडल कर पाते। वो सोचते क्या हो गया, तो उम्र हो गई तो सटिया गए हैं, जब कोई प्रॉब्लम है मैं भी अब नॉर्मल से हैं। तो ये चीज़ें जो है मैंने साथ साथ ही बता रहा हूँ कि देर आर एबनॉर्मल पीपल ऑल्सो। ऐसा नहीं कि हर एबनॉर्मल आदमी जो है वो महाभागवत है, पर जनरली महाभागवत एबनॉर्मल होते हैं। तो ये एबनॉर्मलिटी जो है यहाँ पर, जो बेचारे लोग नहीं पहचान पा रहे, कोई नहीं पहचान पा रहे, तो ये इसी जैसे हम भक्ति सलाह संस्थाओं के टाइम में देखते हो, अपने डिसाइपल्स को कई बार कहीं बाबा जी से पास जाते तो मना करते तो तुम अकेले में जाते हो, उन्होंने हैंडल नहीं होगा तुमसे। So that idea of what is a Mahabharata has to be understood और बहुत केयरफुली ट्रीट करो। तो इससे एक चीज़ ज़रूर आप सेफ साइड पे रह सकते हैं कि इस तरह के जो एबनॉर्मल लोग आपको मिले तो उनसे एबनॉर्मली पेश ना आए, पता नहीं कौन क्या है, सेफ साइड पर रहना ज़्यादा अच्छा। तो एनीवे, तो ये जैसे हम देख रहे हैं वो का जो पूरा चरित्र है, वर्णो निर्माणम, इवन जन्म से जो है ये इस तरह के एडवांस डिवोटी है, लेकिन पीछे से होगा देखा हो, बस ये वाला जन्म खत्म करना होगा, उसके बाद वो चले जाएंगे। और उसके बाद प्रभुपाद इसके पिछले श्लोक के तात्पर्य में जो है गोष्ठी आनंद भजनानंदियों की जिक्र कर रहे हैं, एंड हिज टेम्परामेंट इज भजनानंद टेम्परामेंट ऑफ उत्तर। और तो इस सिलसिले में जो है ये एक और मैं समझता हूँ कि टॉपिक है जिस पे बात
करी जानी चाहिए, बिकॉज इसके बारे में मेरा ख्याल है ज़्यादा बात नहीं होती है, और जिसकी वजह से कई बार एक के बारे में मिसकंसेप्शंस भी होती है। सो भाजन आनंद की बेसिकली जैसे प्रभात यहाँ पर बता रहे हैं, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, हिंदी में मैंने क्या लिखा देख लेता हूँ, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। एक प्रकार का परम सिद्ध भक्त भाजन आनंद कहलाता है। ऑफकोर्स हालांकि अंग्रेजी में एग्जैक्टली सिद्ध लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, अंग्रेजी में जो इस्तेमाल कर रहा है मैं वो भी पढ़ देता हूँ। वन काइंड ऑफ वेरी एडवांस्ड डिवोटी, तो ये सच एडवांस डिवोटी इज कॉल्ड भजन आनंद। तभी मैंने बोला वेरी एडवांस डिवोटी, तो हमें सिद्ध को ही ऑलमोस्ट, मतलब सिद्ध चलो मे बी, तभी मैंने अंग्रेजी पढ़ा, बिकॉज सिद्ध का मतलब होता है परफेक्ट डिवोटी, बट अंग्रेजी में लिखा हुआ वेरी एडवांस डिवोटी। वेरी एडवांस डिवोटी का एक्चुअली मतलब होता है उत्तम अधिकारी, एडवांस डिवोटी का मतलब होता है मध्यम अधिकारी, न्यूफाइड डिवोटी कनिष्ठ अधिकारी। तो ये जो टर्म्स प्रपात इस्तेमाल करते हैं जब, तो ये ऐसा ही नहीं है, हर टर्म के पीछे एक मतलब है। वेरी एडवांस डिवोटी उत्तम अधिकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अदरवाइज जनरली प्रपात जब लिखते हैं एडवांस डिवोटी का मतलब है मध्यम अधिकारी प्लेटफॉर्म से। सो तो ये तो जनरली प्रपात का जो जनरल जो ग्रेडेशन करने का जो तरीका है अंग्रेजी में, यहाँ पर सिद्ध लिख दिया है। भजन आनंदी जनरली जरूरी नहीं है कि सिद्ध होने, बट एक्चुअली भजन करने सिद्ध होने के लिए, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये अंडरस्टैंडिंग बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये लोग बहुत ही सीक्रेट तरीके से जो है हैंडल किए जाने चाहिए। जनरली भजनानंदी की जो अंडरस्टैंडिंग है, मैंने कन्वेंशनली देखा कि दो एक्सट्रीम्स पे पाई जाती है। एक एक्सट्रीम तो हो गया कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि इतने एडवांस्ड है कि इनसे दूर रहो, और दूसरा जो है हम भजनानंदी नहीं है। तो जनरली मैंने देखा है कोई थोड़ी साधना करने की छोटी छोटी कोशिश कर रहा होता है, तो उसको ताना मारा जाता है भजनानंदी बन गए। वैसे क्या बुराई है अगर भजनानंदी बन गया कोई, तो ठीक है तो बट इसको शायद अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, बहुत ही शक की निगाह से देखा जाता है कि ये भजनानंदी बन जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये नहीं पता क्या हो जाएगा, पर कुछ हो जाएगा, तो इस तरीके का। तो द पॉइंट इज भजनानंदी या गोष्ठी आनंदी, किसी भी दोनों में से कोई भी तरीका आनंदी बनना आसान काम नहीं है। तो आनंद जो है वो आनंद का जो प्लेटफॉर्म है वो इतना सस्ता नहीं है, वेरी एडवांस्ड होगी जैसे हम बताएंगे। तो इसी तरीके से तो गोष्ठी आनंदी है चाहे वो भजनानंदी है, दे आर एक्चुअली वेरी एडवांस डिवोटीज, अदरवाइज दे आर नीदर गोष्ठी आनंदीज और भजनानंदीज, दे आर सिंपली साधक। तो ये समझना जरूरी है। गोष्ठी आनंदी भजना गोष्ठी आनंदी इज ए भजन आनंदी who choose to preach. So very simple to understand. भजन आनंदी who choose to preach is a गोष्ठी आनंदी। तो प्रचार ऊपर प्रचार करने के लिए तैयार होता है, ठीक है प्रचार करना, अदरवाइज प्लेटफॉर्म इज सपोज टू बी द सेम, तो वो एक ही वो उसका स्तर होना जरूरी है। तो ये बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जो हमारी जो प्रैक्टिस है, जैसे भजनानंद की जो लाइफ होती है वो किस तरीके की लाइफ होती है, जैसे नाम बता रहा तो आप जो है भजन में लगे हैं। एंड भजन का क्या मतलब होता है, भजन का मतलब भी समझने की जरूरत है। भजन लफ्ज़ का क्या मतलब, भजन लफ्ज़ जो है भज धातु से आ रहा है, जिसका मतलब सेवा होती है। तो वो सेवा क्या हो रही है, तो वो सेवा काया वाचा मनसा सेवा। तो अक्सर ये समझा जाता है कि भजनानंद का मतलब है जो सिर्फ बैठ के जप कर रहा है, सिर्फ जप के अलावा वो बहुत सारे काम कर सकता है, करता है। कहने का मतलब है कि
एब्जॉर्ब, चाहे भक्ति का कोई भी अंग कर रहा हो, इस्तेमाल कर रहा हो, चाहे वो जप कर रहा हो, चाहे वो कीर्तन कर रहा हो, चाहे वो स्मरण कर रहा हो, तो दिस इज द लाइफ ऑफ द भजनानंदी। तो उसका काम है कि सुबह से 24 घंटे जो है अपने आप को किसी न किसी चीज़ में लगा कर रहे। 24 घंटे का मतलब है कि इस एंगेज 24 घंटे का लिटरल मतलब, जैसे मैं वही 24 घंटे इस्तेमाल करने से थोड़ा कतरा रहा था, बिकॉज 24 घंटे की अंडरस्टैंडिंग मैंने जो पाया है जनरली प्रैक्टिसिंग डिवोटीज के अंदर होती है, वो होती है वाकई में 24 घंटे। तो फिर 24 घंटे कोई भगवान का नाम ले रहा है, विच मीन्स व्हाट, विच मीन्स ही शुड डाई विद इन 48 आवर्स। इसका तो यही मतलब कि 24 घंटे के हिसाब से अगर जैसे 8-24 घंटे बिताए होंगे ना कल आप लोगों ने मेरे, चलो ठीक है ना, मगर उसमें भी फिर भी आप लोग पेशाब करने तो गए होंगे, मल त्याग करने गए होंगे, ठीक है ना, बाकी भी काम करे होंगे ना, ठीक है। तो ये तो 24 घंटा नहीं होना उन मायनों में जिन मायनों में आमतौर पर समझा जाता है। इसका मतलब है द पर्सन शुड डाई विद इन 48 आवर्स। तो आप देखिए कि इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग होती है। इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग को लेके मैं चला हूँ भजनानंदी कौन है समझने के लिए, जिसको 24 घंटे का मतलब क्या बताना चाह रहे हैं इसकी भी ठीक से पहचान नहीं है। 24 घंटे का मतलब होता है रेगुलर, और वो 24 घंटे पढ़ते हैं धीरे धीरे इन टर्म्स ऑफ स्मरण। कीर्तन नहीं कर सकते 24 घंटे आप उन मायनों में। तो एक ही वासुदेव दत्त वासु घोष थे जो 72 घंटे नाचे थे, तो आप समझ लो 72 घंटे तब की दौड़ है। फिर उसके बाद राम नाम सत्य। तो इसीलिए 24 घंटे का मतलब होता है 24 घंटे भक्ति का कोई ना कोई अंग जो 24 घंटे पालन किया जा सके उसे पालन करें। इसका यह मतलब है, चाहे वो एक्टिव है चाहे वो पैसिव है। तो इस तरीके से वो अपने आप ये इसकी प्रैक्टिस की जाती है। सो दैट इज द भजनानंदी एंड दैट इज द सेम थिंग द गोष्ठी आनंदी डज। उसके तरीके थोड़े से अलग हैं, यानी उसके अंदर प्रचार का एलिमेंट आ जाता है जो कि एक कीर्तन का एक्सपैंडेड फॉर्म बस। अदरवाइज किसी को इजाज़त नहीं है 24 घंटे से कम ऑन माइंड में, जो अब समझेंगे आइदर एक्टिव और पैसिव। प्रभु जी वो लोग सोते नहीं है, बिल्कुल सोते, तो फिर वो तो करेगा पकड़िए। हाँ यही फर्क है, जब ये सोते हैं इनके सपने में भी डायरेक्टिव, इनके सपने भी होते हैं। वही कह रहा हूँ ना, इनके सपने कैसे होते हैं ये भी, इसकी भी हमें अभी समझ पैदा करने की जरूरत है। ये चीज़ ही और होती है, इनकी बात नहीं। तो ये इस तरीके का कॉन्शियसनेस जागे हुए के प्रैक्टिस के बिना पर इनकी नींद होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर आपका दिन जो है बहुत खराब गया हो, या आप सारा दिन जो किसी चीज़ से डरते रहे हो और आप सो जाओ किसी तरीके से, आपको नींद में भी आप सपना भी वैसे डराव रहा है, बिल्कुल उसे। इस प्रैक्टिस के वजह से जो है दे आर नेवर सेपरेटेड, आइदर ऑन द लेवल ऑफ बॉडी और ऑन द लेवल ऑफ माइंड, दे आर कनेक्टेड। और ये प्रैक्टिस से होता है, प्रैक्टिस करते कई साल इसी आइडिया के साथ प्रैक्टिस करते हैं, यानी ये पता होना कि प्रैक्टिस करते हुए यहाँ तक आना है।
उसी रास्ते में किसी जगह पे जो है भगवान खुश होकर ये ध्यान लगा सब इसलिए मुझे याद है, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी डिवोटी का, उन्होंने बोला था एक बार कि कृष्णा को देखना चाहते हो तो सोते हो क्या? तो बात समझ नहीं आई थी, बाद में समझ आया कि भाई जब तक तुम सोओगे नहीं तो कृष्णा आएंगे कैसे? समझ आ रही है? किसी और बंदे के लिए बोली जा रही है, किसी और तरह के लोगों के लिए बोली जा रही है बात, ये लेवल ही कुछ और है। तुम्हारे सपने में कृष्णा आए इसके लिए तुम्हें सोना पड़ेगा। किसी और तरह के लोगों की बात हो रही है। मैं सोऊंगा और कृष्णा सपने में आएंगे, दे आर डिफरेंट पीपल। सो सच अ थिंग एग्जिस्ट, बात ये इट एग्जिस्ट, और यहाँ तक चाहा जा सकता है, नहीं तो उन डिवोटी ने बात कैसे बोली? मैं उन डिवोटी का नाम नहीं बता रहा, मायापुर को ऐसे आई नो देयर आर डिवोटीज लाइक दैट। सर्टेनली मैं मुझे ये भी पता है कि मैं आपका नाम जान लूँगा तो उनको पसंद नहीं आएगा, बट तो दैट इज द आइडिया ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ भजन, जहाँ तक सबको जाना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये इतना मुश्किल नहीं है, बशर्ते आपको ये मालूम हो कहाँ जाना है बस। नहीं तो वही है बक करें, जैसे ये उत्पल का कैरेक्टर इसका बिल्कुल उल्टे, हमें जो देखते हैं ज़बान पे कंट्रोल नहीं होता, बड़ 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 कृष्ण के लिए बोलना और बोलते वक्त कृष्ण का नाम इस्तेमाल करना दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें। सो तो ये चुप रहना, नहीं कम बोलना, तो ये अपने आप में एक तपस्या। जो जितना कम बोलते हैं उतना सोच पाते, दिमाग को जितना ज़बान को आराम देंगे उतना जो है दिमाग चलेगा, सोचेगा। क्योंकि ज़बान चलेगी तो दिमाग सोचना बंद कर देगा ज़्यादा। तो इस वजह से तो साधकों की जो है प्रैक्टिस का ये राज है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी सी दैट इन अवर। तो एनीवे, फिर जैसे भजन की जैसे बात करते हैं, जनरली आप लोगों ने सुना होगा ये लोग इसको कहते हैं बेसिकली जो भिक्षाटन करने जाते हैं इसको वैष्णवों के समाज में जो इसको मधुकरी कहते हैं। ये मधुकरी का क्या मतलब होता है? मैंने कई बार देखा है दिल्ली से लोग जाते हैं गाड़ियों में बैठ के और वृंदावन में जाकर मधुकरी करते हैं। ब्रजवासी के इससे जो है भिक्षा मांगो लोग, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब है, चलो एटलीस्ट कहीं जाके भिक्षा मांगने का एक्सपीरियंस तो लें, बुरा नहीं है, मगर उसको जो है मजाक समझना। मधुकरी का मतलब खाना मांगना नहीं होता एक्चुअली। मधुकरी का मतलब जो एक्चुअल जो मतलब होता है वो ज्ञान भिक्षा होती है कि आप दूसरे अलग अलग साधु के पास जाते हैं और उनसे जाके भिक्षा मांगते हैं, तो वो आपको जो है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के राज बताते हैं। इसे मधुकरी कहते हैं दरअसल। उसको लिखा का पढ़ा देते जो है दर दर जाके खाना मांगना समझ लिया जाता है। बिकॉज वही जैसे मैंने बताया ना, उनको जितने भी काम होंगे जो आप देखते हो और जो कर रहे हो उसमें ज़मीन आसमान का फर्क होता है। दिखाई दे रहा है रोटी मांगने जा रहे हैं, कार वो ये रहे। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, तो इसीलिए ये चीज़ें समझना। इसीलिए हम देखते हैं कि जो हमारे
गोस्वामी का खासकर षड गोस्वामी है, तो इन लोगों को इसीलिए हम लोग अब उनके साधक रूप में पूछते हैं। Why? Because they are accessible by like that. That still be accessed. Because वो एक ऐसे फॉर्म में आए हैं, एक ऐसे जिसमें आप उन तक जा सकते हैं। सबको पता है ना, जो यहाँ बैठे हैं कि ये रूप गोस्वामी नहीं रूप मंजिल है। सबको पता है ना कि सनातन गोस्वामी नहीं ये लवंग मंजिल है, अजीब गोस्वामी विलास मंजिल। तो ये 6 गोस्वामी की तस्वीर की 6 मंदिरों की तस्वीर क्यों नहीं रखते हैं? समझ आ रही बात? वो एक्सेस से बाहर है। वो 6 मंदिरों की तस्वीर रखना और राधा रानी की तस्वीर रखना एक जैसे ही। तो दीज आर द एक्सेसिबल फॉर्म्स जो साधक इस्तेमाल कर सकते हैं, साधक इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तभी इनकी किताबें हैं, तभी इनकी टीचिंग्स हैं, इनकी जीवनी है जिससे सीखा जा सकता है। तो ये प्रैक्टिसिंग डिवोटीज के लिए जो है इस तरीके के भक्तों का ये वाला फॉर्म जो है एक्सेसिबल है। उसी तरीके से नारद मुनि जब शिक्षा दे रहे हैं किसी को भी, चाहे वो प्रचेताओं को दे रहे हैं, चाहे वो ध्रुव महाराज को दे रहे हैं, पूरे भागवतों में नारद मुनि की तो शिक्षा है और है किसकी शिक्षा है। तो वो क्योंकि उन्हीं के डिसाइपल्स है सारे, आप नारद जितने फेमस डिसाइपल्स सब नारद मुनि के डिसाइपल्स अप टू द लेवल ऑफ रुक्मिणी। तो 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 वो जब सीख दे रहे हैं, दैट इज द एक्सेसिबल फॉर्म। जब प्रहलाद महाराज सीख दे रहे हैं, दैट इज द एक्सेसिबल फॉर्म। अब आप इसके माध्यम से इतना एक्सेस कर सकते हैं, मगर उनका लेवल ऑफ भजन में जो वो आनंद को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसका एक्सेस साधकों को के लिए नहीं है। दैट इज बिटवीन देम एंड कृष्ण। इसीलिए ये बड़ा बृहद भागवतम में बहुत श्लोक आता है, सिद्धस्य लक्षणम यस्या साधनम साधकस्य तत्स्य। यानी सिद्धों के जो लक्षण होते हैं वो साधक के साधना का टारगेट होता है। यानी ये जो गुण बताए गए हैं, उत्तर के जो गुण बताए गए हैं या डिवोटीज के गुण, ये साधकों का टारगेट होता है और वो उनके लक्षण होते हैं। ये वो है मेजरिंग स्केल, ये वो इंची टेप। मैंने देखा है कि जनरली जो श्रोता होते हैं अटेंशन जो है फेल होने लगते हैं। थोड़ी देर अगर भगवान के गुणों के बारे में बात हो, टोटली फेल। मैंने कई बार देखी। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, हाल ही का मैंने इधर एक्सपीरियंस लिखा पर आप समझ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना शुरू करूँ, जिसमें नाम का मतलब ही क्या है, या उसमें गुण है या उनमें भगवान के रिलेशनशिप्स हैं, संबंध है जो अपने भक्तों के साथ, यही और तो नाम किसी चीज़ को होते नहीं। या गौण हो सकते हैं, भगवान के जो गौण क्वालिटीज हैं वो हो सकते हैं। ये बस यानी उनका ऐश्वर्य, ये 3 चीज़ें। 4 क्या कहते हैं श्लोक एक इकट्ठे पढ़ने से ही तक ही जो है सारा अटेंशन इधर है, क्योंकि उसकी ऐसा नहीं कि वो कुछ कमी है। हाँ, कमी ये है, आदत की कमी है। तो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज को इनकी आदत डालनी पड़ती है भगवान के गुण सुनने की। ये डायलॉग जो होता है ना, यहाँ पर जो तोते की तरह बगैर सांस लिए जो है बोलना, जो भगवान के नाम रूप लीला परिकर, वो क्या होता है? वो गुण पता होंगे तो मेडिटेट करो,
और गुण पता करने के लिए शुरू में गुण रट्टे मारने पड़ते हैं। अगर आप भगवान के गुणों पे ध्यान लगाना चाहते हैं तो उसी तरीके से जिस तरीके से भगवान के रूप जो है, भगवान के रूप पर भी ध्यान लगाना पड़ता है, तब जाके बसता है रूप। जो बेचारे प्रैक्टिसिंग नहीं होते, बाहर से जो लोग आते हैं उनको तो, जो गेस्ट होते हैं उनको तो बिल्कुल ही कोई अकल समझ नहीं ना होती, वो तो भगवान के सामने आके आंखें बंद कर लेते हैं। दुनिया में बाकी सारी चीज़ें गीले फाड़ फाड़ के देख रहे होते हैं, यहाँ भगवान के सामने आते हैं तो आँख बंद कर लेते, तो वो उनको तो चलो ठीक है, वो उन पर तो हो सकता है हंस रहे हो, पर जरा अपने भी हंसना सीखें कि जब आँख बंद करते हैं तो कोई डीटी ठहरती है इस आँखों में कितने देर। तो ये भी प्रैक्टिस है। रूप ठहरे, गुण ठहरे, फिर लीला ठहरे। लीला याद करना बड़ी महारत नहीं है, लीला ठहराना बड़ी बात है। लीला स्मरणम का मतलब क्या होता है? वो लीला ठहरती है। एक लीला पे कितने देर ठहर सकते हो? वो जी पुरानी हो गई, आगे बढ़ाओ, कोई दूसरी आए, फिर आगे बढ़ाओ, कोई तीसरी आए। ये कोई स्वरसी की नहीं है, ये आपका मन क्योंकि टिकता नहीं किसी चीज़ पे, आपको वैरायटी चीज़ में उसको दौड़ा रहे हो, और दौड़ाने का पता है नुकसान क्या होगा? थोड़ी देर में, कुछ देर में आपको पता चल जाएगा, आपको ज़्यादा नहीं है, पता नहीं, बस पिक्चर खत्म हो गई। 2 मिनट का ट्रेलर था, बस खत्म। तो ये प्रैक्टिस जो है दैट ये आपको धीरे धीरे एडवांस करती है। तब फिर आप वो बात कर सकते हैं कि सोते वक्त भगवान का ध्यान आना, 24 घंटे, बड़ी बड़ी बातें जो है वो तब ज़बान को शोभा देती है। तो उसकी प्रैक्टिस जो है वो इस तरीके से भगवान का नाम टिकाना, भगवान का रूप टिकाना, भगवान का गुण टिकाना, भगवान की लीला टिकाना, तो भगवान के परिकर टिकाने। जहाँ तक है कोई ब्रजवासी जो है वो कैसे, वो टिकता कैसे है? टिकाते तब टिकता है। साधना का मतलब करे जाना, हो जाना नहीं। साधना कोई एक्सीडेंट नहीं है जो हो गया। सो दैट इज हाउ हम एडवांस कर सकते हैं, और ये हमारे रोल मॉडल्स हैं। ये छोटा सा कैरेक्टर 4-5 श्लोकों में खत्म कर 4-5 श्लोक ही काफ़ी है, उड़ा के रख दिया जी। ये बंदा है राजपाट छोड़ना, वो तो जायदादों पे लड़ाइयाँ हो रही होती है, घरों में नहीं पता क्या होता है। भाई भाई के खून के प्यासे, एक घर पे नहीं रह सकते, चलो जी घर भी बना रहे तो 3 फ्लोर, तेरा अपना मेरा अपना, और इसको कैसे पढ़ रहे होते हैं? ओ जी चाचा जी वो राजपाट छोड़ दिया, तुमने राजपाट देखा ही नहीं होता क्या है। तो इसीलिए तो मैं समझ सकता हूँ, तो ये मैं समझ सकता हूँ, जिसने ग्रैंडियोर नहीं देखा उसको अंदाजा ही नहीं है कि क्या बात है। तो कितने लोग होते हैं बेचारे हमारे जो डिवोटीज, सादे सीधे प्रैक्टिशनर जो आते हैं, हिंदुस्तान से बाहर नहीं गए होते 80-90%। तो तुमको क्या पता क्या होता है ग्रैंडियोर? तो इसीलिए तो वो चीज़ एक और लेवल को, ठीक है नहीं पता कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि पता करे बगैर काम नहीं हो सकता, मगर पता रहने से जो है काम आसान ज़रूर हो सकता है। बट वी कैन ऑलवेज प्रैक्टिस फ्रॉम वेयर एवर वी आर, एंड ये हमारे रोल मॉडल्स हैं, इनको अपने सर में, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके रोल मॉडल कौन है। आपका रोल मॉडल को उत्कल जैसा कोई रोल मॉडल है, या कोई मेंढक की तरह पर टैट टट 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 करने वाला रोल मॉडल है? तो बोलने का मौका चुप ही नहीं होती। तो वैसे ही आप आगे जाएंगे। जिस तरीके के डिवोटीज में भी टॉप आदमी नहीं तो साफ बोल देते इस काम में आ जाओ, आप बंद करके जिसका हाथ मिल जाए थाम लो, कहीं नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला।
कि इस्कॉन में आ जाओ और जो मिल जाए सारे बराबर हो। इस्कॉन के अंदर प्रभुपाद ने बोला है फूक फूक के, तोल बोल के, ठोक बजा के किसी को चुनो। इस्कॉन का लेबल लग गया तो इस्कॉन में सारे हर तरह के लोग बनते, फिर यही से शुरू होता है। देखो जी इन्होंने पैसे दिए थे, हमने पैसे वापस नहीं किए, बताओ भक्त ऐसे होते हैं? तो भक्त तो तुम्हारे जैसे भी नहीं होते ना, इतने गंवार। फिर अपनी बात तो करो। मासूमियत और चीज होती है, बेवकूफ़ी और चीज होती है। मासूमियत कमाई जाती है, इनोसेंस ज्ञान का सूचक होता है, और बेवकूफ़ी तमोगुण। वो जो तमोगुण में होता है उसको सारे जैसी चीज लगती है, और होती है बिल्कुल उल्टी। इसलिए जिस तरीके के रोल मॉडल्स आप लेंगे, इस तरीके के आप रोल मॉडल्स लेंगे, आप यकीन जानिए आप कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचेंगे। टाइम पूरा होगा आपको वाकई में मैं दोबारा सबको बधाई देना चाहता हूँ। वाकई में आप लोग की हिम्मत है कि पाटन जिला के प्रमुख द्वादश में आके बैठना। मैं सच बताऊँ, मैं छू के किताब छू के कह रहा हूँ, अब मुझे क्लास में देनी हो तो मैं जब सो जाऊँ। यस मैंने कुछ भी नहीं सुन पा रहा क्योंकि एक चल रहा है, इसको बंद कर दो। जी 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 यस मधुकर जी। That is there, but they don't see it like that. कल मैंने बोला ना, हम ऐसा देख रहे हैं कि वो हमारे पास आए हैं हमारा भला करने के लिए। वो कैसा देख रहे हैं? थ्रू द आईज ऑफ उत्कल। मैं क्योंकि बात कर रहा था उनके तरफ से, वो कॉन्टेक्स्ट जो है। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट इन, क्लैरिफिकेशन वो अच्छा वो हो गया, नहीं तो बिल्कुल गलत मैसेज भी जा सकता है। मैं जो बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग फॉर मधुकर। He doesn't think himself, he is not that arrogant to think that I am going and I am teaching people. वो एरोगेंस न्यूफाइड प्रीचर्स की होती है, और वो ऐसे ही देखता है चीज़ों को कि हम जा रहे हैं उनका भला करने जा रहे हैं। वो उस तरह से देखते हैं, वो देखते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं, मैं सबसे गिरा हुआ हूँ, मैं जिनके भी घर जा रहा हूँ उनसे मुझे कुछ मिलेगा। अगर वो गिरे हुए लोग होंगे तो उनके घर वो वैसे ही नहीं जाएगा। माधुकरी जो करने जाते हैं और जिनके घर जाते हैं उनका भी कोई स्टेचर होता है। वाई? उनकी आंखों में वो स्टेचर होता है कि जिनके घर में जा रहा हूँ, उनके घर में भी जो इनका घर पे भी जो मैं पल भर रुकूंगा, आई विल गेट समथिंग, एंड दैट इज नॉट रोटी। गेटिंग अ पॉइंट। प्रैक्टिसिंग डिवोटी जो है वो रोटी लेने जा रहे हैं, ही नोज, अदरवाइज ही गोना स्टॉप। एडवांस डिवोटी रोटी लेने नहीं जा रहा बिकॉज ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डिवोटी, ही इज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। इसीलिए द ओनली थिंग वो जो वो वहाँ पे जाके ले सकता है इज सम एसोसिएशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस अबाउट कृष्णा। दैट्स हाउ ही सीज। गृहस्थ सीज द अदर वे कि हम कहते थे और ये साधु जो है हमें हमारा उद्धार करने आते हैं। पर जो साधु चाहता है उसका माइंडसेट ये नहीं मैं उद्धार करने जा रहा हूँ, उसका माइंडसेट है मैं गिरा हुआ हूँ, मुझे भी एसोसिएशन की जरूरत है। दैट्स हाउ ही गोज। इसके बारे में क्योंकि बात नहीं होती है, तभी मैंने शुरू में बोला कि मैं जो बात कर रहा हूँ जनरली इसके बारे में बात नहीं होती। हाँ, फूट तो उसके दिमाग में भी नहीं होता।
बहुत ही घटिया लेवल। फूड का मतलब अन्न में छेद है। तो ये मतलब ही तो कह रहा हूँ, इन लोगों को पहचानना ही बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर चीज़ अलग है। गलतफहमी थी ना इतनी बड़ी कि वो खाना लेने आते, खाना लेने नहीं आते, वो आपका एसोसिएशन लेने आते हैं। अब जरा आप अपने गिरबान में देखना, जरा आप कौन एसोसिएशन देने वाले, तब आपको समझ आएगा आप खाना देने वाले भी नहीं हैं। तो ये बात तो कुछ और होती है। वो पता नहीं कहाँ पहुंचे हुए, हाँ कहाँ लिखड़ रहे हो, वो सोच रहे हैं कि वो इधर आया है, भीख लेने आया है, कुछ और है। भिक्षा doesn't means eating for them. भिक्षा means this. प्रभुपाद जाते थे, हमें पता है वृंदावन में, प्रभु जो कागज दे दो, पेन दे दो, ये और पहुंचे हुए हैं वो लोग। सो इट इज़ वेरी डिफरेंट बट हाउ वी परसीव। और वही वो फिर चिपक जाता है दिमाग, वो चिपक गया है कि वो जो माधुकरी करने जाता है वो तो ज्ञान देने जाता है, वो तमोगुण की तरफ से देखा है ना माधुकरी को। अब जब वो माधुकरी करने जाएगा वो भी यही सोचेगा कि मैं इन्हें ज्ञान दे रहा हूँ एंड आई एम एंटाइटल्ड टू द फूड, व्हाई बिकॉज आई एम गिविंग समथिंग। मैं फ्री में नहीं खा रहा हूँ, मैं भी तो कुछ दे रहा हूँ। बस वहीं तक रहेगा। जब भागवतम है इसमें सारी नहीं आती, तो इस तरह से भागवतम को पीछे क्या पर्पस कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं के हैं, और भी हैं, बट मेजॉरिटी, बड़ा मेजॉरिटी, हाँ ये है, ये तो है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि ऐसा कोई पर्पस है कि नहीं, बट इतना जो हमें पता है वो चीज़ ये है कि ये भागवतम मीन्स वो सारे डिवोटीज जो सिद्ध हैं। अच्छा तो ओके, हाँ कोई ऐसा भी निकाल सकता है, कोई ये भी कंक्लूजन निकाल ले कि जी वो अपने गुरु का प्रचार कर रहे थे। हाँ बिल्कुल भी कह सकते हैं ऐसा, बट सी अगर हम इस तरीके से देखें तो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और सबों ने कुछ ना कुछ जोड़ा है। जैसे सूत गोस्वामी भी, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन है, सुखदेव गोस्वामी का अपना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तो व्यास का कंट्रीब्यूशन तो नारद मुनि का अपना कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ तो ब्रह्मा का था और उसको कैसे एक्सपेंड किया। तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट से जो है सेम कॉन्टेक्स्ट सेम स्पिरिट का एक्सपेंड कर रहे हैं, तो दैट इज़ भागवतम हैज़ टू बी कंटिन्यूस। तो उस तरीके से तो आई डोंट रियली इस तरीके से तो आई वोंट बी एबल टू आंसर दिस थिंग कि सिर्फ नारद मुनि के डिसाइपल्स, क्योंकि सिर्फ नारद मुनि के डिसाइपल्स नहीं है, बट मेजॉरिटी ज़रूर है। बट आई मीन जो आप कहना चाहिए, आर दे ट्राइंग टू मेक ए पॉइंट, सो I cannot say for sure कि is he trying to make a point. I won't say because as I see नारद मुनि का जो नारद मुनि का कॉन्टेक्स्ट है, उनके आंखों से देखे तो these father, उनका जो कैरेक्टर है एज भक्तिविनोद ठाकुर सीज इज नारद मुनि बाजाए बिना राधिका न वरना, he is a completely different person. He just happens to be see somebody and उनको कुछ दिया, कुछ किसी को दिया, नंद कुमार मणिप्री बात है उसको और तरीके से दिया, तो आई वो मैं ये नहीं दे पाऊँ। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि आई किस तरह के मतलब वो कॉन्टेक्स्ट हैं, वो आप देखिए इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग कैरेक्टर्स से मिलना नाम का। ऑब्वियसली जो बड़े बड़े नाम हैं जी। और उन्होंने क्या रूट चूज किया
डिफिकल्ट काम है। तो क्यों कृष्ण भगवान लोग पर्सनल चीज़ों को देखते हैं, प्रोफेशन बात करना चाहते हैं, हमारी अब हमारी प्रैक्टिस अलग है। हाँ बिल्कुल। तो दोनों को कैसे कोरिलेट करें, क्या हम इस तरीके से प्रोफेशन को आप भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? हाँ हमारे पास बहुत ही बहुत जल्दी सरफेस लेवल की चीज़ लगती है, बस सरफेस लेवल की चीज़। हम तरीके से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो कैसे हम अपने गोल को नहीं कर सकते? यहाँ पर दिखा रहे हैं गोल क्या प्रैक्टिस है, मैं थोड़ा सा गोल कर बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। ये सच एक्चुअली मैं इसी सवाल के हिसाब से मेरी प्रेजेंटेशन थी एक्चुअली, कि कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग क्या है प्रैक्टिसिंग डिवोटीज की, पर एक ज़रा महाभागवत के नज़र से भी ज़रा देखें तो वो क्या है। एंड वो देखते ही एकदम से जैसे आपने बोला, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि खरी है कोई, जो भी है। पहले इसका एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग जो हमारी वो काफ़ी हद तक स्टीरियोटाइप है। और प्रॉपर जो है आप देखोगे इसी में, नहीं वो तो चला गया 8th चैप्टर में 854 में कॉर्पोरेट में जो प्रॉपर बता रहे हैं कि डिवोशनल सर्विस इज नॉट स्टीरियोटाइप। तो जब ध्रुव महाराज का जो हाँ जब वो जंगल में तपस्या, तो एनीवे तो वो जाहिर, तो वो जो हमने जो शुरुआत में जो चीज़ें सीखी लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिल्कुल ही अलग हैं, पर हम जब आपस में बैठ के बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, अब जहाँ पे अब हम हैं वहाँ से वो सिद्ध जो भक्त है उनका बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर रहे। तो इस तरीके का तो सर्टेनली तो कभी बारीकियों में जाना है, पहले यहाँ तक तो आए बंदा, यहाँ आएगा तो फिर हम उसको आगे बारीकियों पे लेके जा सकते हैं। कि जैसे आपने बोला कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो तरीका है, हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, यही देखने की ज़रूरत है कि हमारी प्रैक्टिसेस स्टीरियोटाइप कैसे हो गई हैं और कैसे वो स्टीरियोटाइप ना रहे, वो डायनेमिक रहे। सो दैट वो उसको कंटिन्यूसली उसको जो है रिफाइन करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला, नया बाहर से बंदा आया है, उसको तो ना अकल है, समझ है, वो आधा पागल टाइप का होता है, वो एक्चुअली वो होते हैं पागल, बोल नहीं सकते आप उन्हें पागल, पर वो इनके नज़रों के हिसाब में पागल हो, उनके हिसाब से हम पागल हैं। जैसे वो इस क्रेजी वाला सिस्टम उस तरीके से पागल का मतलब नहीं है दे आर क्लिनिकली मैड, बट फिलोसफिकली है वो चीज़, वो अंडरस्टैंडिंग। कई लोग ये सुन लेगा बाहर के लोग ये पागल है, अरे वो फिलोसफिकली पागल है। वैसे उनका दिमाग ठीक है, हो सकता है हमारे में से 2-4 पागल क्लिनिकली होते भी हैं होते भी हैं एबनॉर्मल से, मैंने बोला ना एबनॉर्मल से वो मिलते हैं और होते भी एबनॉर्मल, सारे वो सिर्फ के लक्षण नहीं होते। इतने तो हमारे आते कि एक तबका आता है हमारे यहाँ जो डिप्रेशन स्ट्रेस का शिकार होता है, और वो सबसे ज़्यादा वो लगता है आपको कन्विंस्ड, वो खड़ा है तो खड़ा है, दर्शन हट ही नहीं रहा है, बैठा है बैठा। मैंने तो जितने खड़े हैं सारे पागल है, मैं बार बार बता रहा हूँ स्टीरियोटाइप ना करें। मैंने वही क्योंकि आपका सवाल का जवाब ही तो स्टीरियोटाइप जो है ये मुसीबत की जड़ होती है। कोई खड़ा होकर आधा घंटा दर्शन कर रहा है क्योंकि आप खड़े होकर दर्शन नहीं कर सकते आधे घंटे, आप उसको आपके नज़र में वो पागल है, ठीक है ना। या आउट ऑफ एनवी बड़े दर्शन कर रहे हैं, बाद में अभी देखते हैं, अगले दिन देखते हैं, अभी क्यों नहीं देखते हैं कि तुम कहाँ खड़े हो, वो कहाँ खड़े हैं, नहीं। मगर कुछ होते हैं प्रभु जी वो ऐसा झुक जाएगा आपको लेगा तेरी, ये तो सीधा पैदाइशी क्या संस्कार है इसके, कई जन्मों की भक्ति है, बाद में पता चलेगा डिप्रेशन का मरीज है। तो हर तरीके के लोग होते हैं, तो इसीलिए हर तरीके के लोगों को पहचानना, और वो पहचान एक्सपीरियंस जो है प्रैक्टिस से आता है। तो आप वो प्रैक्टिस स्टीरियोटाइप होने से स्टीरियोटिपिकल वो रहेगा, फिर एक्सपीरियंस नहीं होगा, परसेप्शन होगा। प्रैक्टिस जब डायनेमिक होगी, यानी कि जैसे हमने ये कैरेक्टर है
तो ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो लोग हैं अगर ये नहीं बोलते थे या चुप रहते थे, इसका मेरिट क्या है? और मैं क्यों इतना बोलता हूँ? नहीं, हम तो प्रभु जी भगवान के बारे में, मुझे याद है मैं 2000 13 की बात है, मायापुर से आ रहे थे और ट्रेन में बैठे हुए थे हम सारे, तो हम वो बॉगीज में जा के रोड से मिलते थे, ऐसे मतलब कॉन्ग्रेगेशन और जयबा का कॉन्ग्रेगेशन था। तो मैं एक बॉगी में जाके बैठ गया कंपार्टमेंट में, सबके सारों भीड़ मची हुई थी, 20 से इतने सारे आ गए ऐसे। हाँ अच्छा, तो उन्होंने किसी ने कोई सवाल पूछा कि प्रभु जी ये क्या होता है, तो मैं उसका जवाब दे रहा था। तो मैं देखा वो ऊपर भी बैठे हुए थे, वो कुछ लड़कियाँ थी, वो आपस में किल काफ़ी देर से मैं देख रहा था कि कर ही जा रहे डिस्टर्बिंग हो रहा है। इस पर ठीक है, एवरीबॉडी इज राइट, मैं ऐसा तो नहीं, बट यू इन्वाइटेड मी। मैं अपने कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था कि प्रभु जी हमारे यहाँ आ जाइए, चलो जी। एक होता ना कि मैं गया हूँ, फिर आपसे मेरे को क्यों बुलाया? तो मैंने बोला कि मतलब कि क्या बात है? और हम डर गए एकदम से। नहीं प्रभु जी, वो क्या कहते कृष्ण कथा कर रहे थे। स्पॉन्टेनियस जवाब, स्पॉन्टेनियस। क्यों? क्योंकि झूठ स्पॉन्टेनियस नहीं करते, सच बड़े मशक्कत के साथ बोलनी पड़ती है ना। तो ठीक, अच्छा बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो बात से तो मेरा पर्पस ही सॉल्व हो गया, तो ठीक है करे तो ठीक। मैंने कहा थोड़ा मैं भी सुनाऊँ। फिर मैंने कहा काम करते कंपार्टमेंट में किसी बैठे हुए, तो मैंने कहा सबको खुली छूट है, जिसको कृष्णा के बारे में जो बताए बताओ। बस एक चीज़ है कि जो एक बंदा बता चुका उसे रिपीट नहीं करना, जो आपको कृष्णा के बारे में पता है बताओ। और उन दिनों ये वाला स्मार्टफोन नहीं होता था, उन दिनों छोटा वाला फ़ोन होता था, ठीक है। वो मैंने निकाल कर उसमें टाइमर से बहुत चला दिया था, उनको नहीं बता दूँ, बोला था मैंने फ़ोन का मैसेज चेक करा हुआ, मैंने टाइमर चला के ऐसा रख दिया। तो एक पहले तो कुछ सेकंड्स तक खामोशी थी कि कौन बोलेगा पहले। फिर जब खामोशी का भी अपना एक वो होता है, प्रेशर होता है, तो कोई ना कोई बोलता है, तो एक ने बोलना शुरू किया, एक ने बोला, दूसरे ने बोला, 3-4 को बोलते चुप हो गए, 20 से 3-4 ही बोले, फिर चुप हो गए। फिर मैं देखता रहा सारे चुप। फिर मैंने वो फ़ोन निकाल के यूँ करके दिखाया, उसमें ना 2 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे ना, इतनी औकात है कृष्ण कथा करने की। तो फ़ोन पे लगे रहते हैं, घंटों घंटों कृष्णा कथा कर रहे हैं। वो मुझे पता है कृष्णा कथा की औकात, ये रिपब्लिक ह्यूमिलिएशन अगर मैं नहीं चाह रहा था, मगर भाई तुमने इतिहास पर कृष्ण कथा, मैंने तो नहीं बोला कि आप कृष्ण कथा कर रहे हो, आपने बोला आप कर रहे हो, मैंने कहा कर दो हमारे लिए। तो 1.5 मिनट से थोड़ा कुछ ज़्यादा, कुछ सेकंड, 10 मिनट, 1 मिनट 40 सेकंड ऐसे कुछ में 4 लोग उसमें निपट गए, 20 थे वहाँ बैठे और बस। तो ये हर चीज़ को इतना सस्ता समझना, ये सारे टर्मिनोलॉजी जो है ना जो आपने कहा, वो इसीलिए क्योंकि सारे चीज़ों का आपने स्टीरियोटाइप कर लिया, तो जब वो स्टीरियोटाइप हो जाती है तो फिर वो उसके वैल्यू यूज कर जाता है, एंड ही डजंट नो, तो दैट ही कैनॉट अप्रिशिएट, वो फिर इन चीज़ों के लिए डिफेंसिव हो जाता है। नहीं, हमें तो प्रभुपाद ने बोला है क्या कहते हैं, हमेशा भगवान के बारे में बोलने के लिए, तो आओ बोलो, हमेशा भगवान के बारे में बोलने के लिए हमेशा भगवान के बारे में पढ़ना सुनना भी पड़ता है, यही तो बोला है ना। इस तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता? तो ये चीज़, दैट्स वाई जब आप आगे बढ़ रहे हो तो देन यू अंडरस्टैंड दोस फाइनल एलिमेंट्स, यानी क्या बात कर रहे हैं ना। भजनानंदी क्योंकि अंदर से क्या है, मैं तो भजनानंदी बन नहीं सकता जी, ठीक है, क्योंकि अंदर से कोई ये वो कॉम्प्लेक्स एक्चुअली, अंदर से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बैठा हुआ है भजनानंदी को लेके, तो उसका एंटीथेसिस क्या है, एनाथेमिक। और जब आप बंदा हो जाता है उसको लेके, तो फिर क्या है एंटीथेसिस, भजनानंदी, हम तो गोष्ठी आनंदी है, तुम गोष्ठी आनंदी हो, तुम कौन हो, तुम प्रैक्टिसिंग डिवोटी हो, अपनी पोजीशन जानो।
जो सिंपली प्रैक्टिसिंग, तो क्या इतने पर पसार लिए गोष्ठी आनंदी हो, हम गोष्ठी आनंदी, मैं सुनता हूँ लोग बोल रहे होते हैं हम गोष्ठी आनंदी हैं। अच्छा, जो है गोष्ठी आनंदी वो नहीं बोल, मैंने नहीं देखे बोलते हुए हम गोष्ठी आनंदी हैं। तो चीज़ें समझना मतलब नो, हर चीज़ का वो कह रहा ना, वो वेट जो है वो चीप हो जाता है। हर चीज़ का वेट जो है वो लूज होता है, हर चीज़ को सस्ता बना देना, हर चीज़ को एक मजाक में तब्दील कर देना। कोई प्रवचन आप कोई सेवा कर रहा है, उसकी नज़र इधर नहीं है भगवान की तरफ, वो खुश हो रहे हैं कि नहीं खुश हो रहे, इधर है नज़र, ये खुश हो रहे हैं कि नहीं खुश हो रहे, ये हंस रहे कि नहीं हंस रहे। आप भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हो, इनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं बैठे हो क्या, इनको खुश करना आपका जिंदगी का मकसद है। वो खुश हो जाएं, अगर आप भगवान के बारे में बात कर रहे हैं तो वो खुश हो जाए, बहुत अच्छा। नहीं खुश होंगे तो आपका काम यही रहेगा, आपका काम चेंज नहीं होगा। सो दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट स्पिरिट, दैट इज टू बी देयर इन द पार्ट ऑफ साधना। तो क्या मैंने तो सुना है लोगों को बोलते हुए, मैं तो व्यास पूजाओं में सुनता हूँ लोगों को बोलते हुए ऐसी बात, तो अपने स्पिरिचुअल मास्टर के सामने खड़े होकर अपने जालत का इजहार कर रहे होते हैं। ये हमारे जो गुरु जी है ना, इनको साधना करने की जरूरत नहीं हो, तो हमें दिखाने के लिए कर रहे हैं। भाई तुम्हारी जिंदगी दिखावे से भरी हुई, तो तुम्हारे गुरु की भी भरी हुई है दिखावे से, तुम्हें दिखाने के लिए कर रहे हैं। तुम कौन हो? तुम तो समझते क्या हो अपने आप को कि तुम्हें दिखाने के लिए कोई कुछ करे? तुम्हें दिखाने के लिए कर रहे हैं और भगवान के लिए कर। अच्छा नहीं, मेरी बात सुनो, मैं उनको बड़ा जी करता है पूछने का, बंदा नीचे उतारे ना उसको पूछे, अच्छा यार तू क्या कहा था कि ये गुरु जी जो है हमें दिखाने के लिए कर रहे हैं साधना, तो नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? फ्रिस्बी खेल रहे होते। क्या करे फिर गुरु जो है, अगर उसको साधना की जरूरत नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए? मुझे बताएं तो सही, मुझे भी तो पता चले। ताड़ासन करे, क्या करे? मुझे कोई तो सजेशन दे ना मुझे। इतनी समझ आ रही, कितनी बेमानी बातें वो सोच रहे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। वाह, ये उस तरीके की साधना की ना, ये मार होती है। समझ आ रही? भगवान जब, हमारी कहावत है ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। पता है क्यों नहीं होती? भगवान लाठी मारता ही नहीं, अकल मारता है। तभी इस तरह की उल्टी सीधी बातें, विनाश काले की बड़ी इस तरह की उल्टी सीधी बातें होती है। पता ही नहीं वाई, बिकॉज क्यों? Because the person doesn't know how to handle a Uttavadikari. Anuttavadikari. Therefore, for such persons, it's better to keep quiet. If you cannot speak something sensible, shut your trap. ये है इसका मतलब। आपने बोला ना हमारा लाइफ स्टाइल कुछ और है, ये कुछ और बता रहे, वो ये क्योंकि हमारे लाइफ स्टाइल में बोलने की क्या कहते हैं, छूट तो मिल जाती है, बोलने की ट्रेन की तरफ जो है नहीं है। तो हर चीज़ को जो है एक सस्ते तरीके से ये कर लिया, साधना कर ली, सबको दिखा दिया। एक मैं जब करने बैठा हूँ तो सारे क्या कहते हैं, वो मेरे व्हाट्सएप में सर मैं खोल के रखा हुआ है, वीडियोस की जूम, सब मेरे को देख रहे नहीं देख रहे, मैं उनको देख रहा नहीं देख रहा, वो भगवान देख रहे नहीं देख रहे, वो दिमाग से ही चला गया। कृष्ण कॉन्शियसनेस हैज बीन कन्वीनियंटली रिप्लेस्ड बाय इमेज कॉन्शियसनेस। पता ही नहीं उसकी इस चीज़ का, समझ आई है? तो ये चीज़ है कि ये चीज़ को कैसे हैंडल करना। तो ये मेरी सर्विस है कि मुझे सबको जब कराना है, बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी पहली सर्विस तुम्हारे गुरु के लिए, उसका क्या हो रहा है? ये बातें पसंद नहीं आती क्योंकि वो प्रोवोक करती है ना फिर ये बातें। तो इसलिए ये चीज़ें धीरे धीरे चलना। जब आप भक्ति, मैं रिजोल्वेंस भगवान कृष्ण गोस्वामी महाराज से पूछा तो उन्होंने बोला इतनी जल्दी क्या है, आराम से चलो। तो दैट आइडिया कि एक एक पैर, एक एक स्टेप पे पैर को टिका के तब सीढ़ी पे कैसे चढ़ता है, एक पैर एक पे टिका के, एक पैर उठाओ, ठीक है, मैं बोलूँ दोनों पैर उठाओ, फिर आपका राज होगा ना, वही वाली बात है। तो वन स्टेप एट अ टाइम। तो ये बहुत भाग भाग वाली भक्ति की वजह से जो है साधना
भाग भाग वाला नहीं है, भागता घोड़ा घास नहीं खाता। इट विल गिव टाइम, यू गिव इट टाइम, इट विल गिव यू टाइम। कि आपको वो टाइम क्या होगा, वो टाइम का मतलब होगा क्वालिटी। एक लेक्चर दिया हो गया काम, जो होना था होगा। जब आप उसको टाइम नहीं दे रहे, साधना को टाइम नहीं दे रहे, अपने को टाइम नहीं दे रहे, अपने के लिए नहीं है, बोलते रहो एक ही चीज़ एक बार 10 बार, तुमको 10 बार एक बात बोलते तुम सुनते नहीं हो, ये अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते हो। क्यों नहीं असर होता? कुछ होते हैं जिनको एक बार बोलते असर हो जाता है। वो चीज़ तो वो उस पर वो अटैचमेंट है ना कि नहीं असर होता, कोई बात नहीं, मैंने अपना काम किया, बस आगे चल। वो उसको अपने पॉलिसिकों का मसला बना लेता है, प्रेस्टीज का। इसको तो मैं भक्त बना के छोड़ूंगा। भक्त बनाना कोई किचन में जाके बैंगन का भरता बनाना नहीं होता, किसी में बना लूंगा। भक्त बनाए नहीं जाते, भक्त बनते हैं भगवान की कृपा से। आप समझ लीजिए जितनी टर्मिनोलॉजीज है मैंने सबके कीड़े निकाल दिए। ये है ना, ये आमतौर पर ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। शादी करानी हो किसी लड़की की या किसी लड़के की, तो बाहर से शादी कर भक्त बना लेना। भक्त बना की क्या है, मतलब मिक्स सब्जी बनाने वाली बात होगी, बना लेना। सगा बाप सगा बेटे को नहीं बना पाता, भक्त ये कहते हैं किसी बाहर से किसी लड़की को लाओ उसको भक्त बना लो। या वो लड़की किसी का घर जाए, एरोगेंस की लिमिट सोचो। लड़की डिवोटी है प्रैक्टिसिंग, और वो लड़का जो है डिवोटी नहीं है, और लड़की के घर वाले लड़की को बोल रहे हैं उनको जाके भक्त बनाने। तू उनके घर पे किराए पे जा रही है, उनको भक्त बना लेना, उनको एरोगेंस की लिमिट होती है कोई। और उधर ये कि लड़की तुम्हारे यहाँ आ रही है उसे भक्त बना ले, तो कोई क्या है, चद्दर में तय लगा के रखनी है। तो ये इस तरह की चीजें जो है क्यों है, वही जो स्टीरियोटाइप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रोसेस। फिर ये चीजें जब जैसे सदस्य सुनता है वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट महसूस करता है, फिर उसका एंटीथेसिस निकालने की कोशिश करता है। ये हमारे लिए नहीं, ठीक है, फिर तुम्हारे लिए नहीं, कुछ नहीं, कोई तुम पे जबरदस्ती थोड़ी की। भगवान ने भागवत गीता बोलने के बाद भी कोई विमर्श it's actually everything is for us, and that's what I understand to be, and we have to see कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कब कितना इस्तेमाल होगा, और हर चीज़ की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तभी हम ये समझ पाएंगे कौन सी चीज़ कहाँ पर इस्तेमाल होगी। अदरवाइज नॉट इवन नो दैट इट इज फॉर अस। 9:30 हो गया, मैं मतलब बस